Assalamu alaikum viewer, Ramzan Mubarak. I am Mohammad Sanawar and in this lecture I am going to discuss how can we see record on model using Ajax. There are some bugs in our project that we will discuss in this lecture, and after this lecture our CRUD operation task will be completed and you have 5 days for this task. You must submit on Gmail Classroom. And if you have any question after this lecture, then you can discuss with me on Facebook group, and don't feel hesitate to ask me questions. And let's start this lecture. पिछले लेक्चर्स में हमने CRUD ऑपरेशन में हमने क्रिएट कर लिया था और उसके बाद हमने जो अपडेशन करनी थी वो भी कर ली थी, और उसके बाद हमने डिलीशन भी कर ली थी। रिकॉर्ड जो हम लोग एजेक्स के थ्रू डिलीट कर रहे थे वो हमने देख लिया था। तो इस लेक्चर में हमने डिटेल्स के बारे में डिस्कस करना है कि हम रिकॉर्ड जो है कोई भी कॉन्टैक्ट है उसकी हम डिटेल मॉडल में किस तरह देख सकते हैं, तो वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो वो हम सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था। लॉगिन करते हैं, तो ये मेरे पास लॉगिन हो गया। तो अब हम लोग जब यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करेंगे तो हमें एक मॉडल शो हो जाना चाहिए जिसमें हमारी जो ये रिकॉर्ड आईडी की तो ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट यहाँ पे नेम, ईमेल, फ़ोन एंड कंट्री यहाँ पे शो हो जाने चाहिए। तो ये जस्ट डिटेल देखने के लिए हम लोग ये फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करेंगे, तो उसके बाद इसको कर देंगे क्लोज। तो हमने पिछले लेक्चर में डिटेल्स का देख लिया था और उसके बाद ऐड रिकॉर्ड इसका देख लिया था। इसमें कुछ बग्स हैं वो हम देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग डिटेल्स पे काम कर लेते हैं। एक और चीज़ डिलीट में मिसिंग थी जब हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर कर रहे थे। यहाँ पे मैं करता हूँ, तो यहाँ पे तो मुझे श्योर है, लेकिन यहाँ पे डिलीशन यहाँ पे भी सही काम कर रही है। तो यहाँ पे मैं एक और बग दिखा देता हूँ आपको बाद में, जब ये कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर उसके बाद मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग करते हैं डिटेल पे काम। डिटेल पे अब यहाँ पे मैंने मॉडल असाइन कर दिया हुआ है, डाटा टारगेट, और उसके बाद यहाँ पे मैंने ऊपर जो है वो मॉडल का डिज़ाइन जो है वो बना लिया हुआ है। ये मेरे पास मॉडल है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट ये कुछ टैग्स रखे थे, लेबल, और यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो अब इसको रहने देते हैं। जस्ट मुझे नेम, ईमेल और फ़ोन जस्ट मैंने ये प्रिंट करवाना है। ये भी करवा लेते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये मैंने करना है। तो इसके लिए अब ये है कि जिस तरह हम लोग यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते थे तो यहाँ पे हम लोग डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करके लेके आ रहे थे और उसके बाद हमने इनपुट फील्ड में यहाँ पे शो करवाया था। तो वैसे ही हमने डिटेल में भी वैसे ही करवाना है कि डेटाबेस से जो डाटा होगा उसको फेच करना है और उसके बाद हमने यहाँ पे इनपुट फील्ड में जस्ट हमने HTML फंक्शन यूज़ करके उसको जस्ट बाइंड कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये कोड यूज़ कर रहा था, तो यही कोड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। अब ये जो है वो हम लोग कर रहे हैं डिटेल BTN यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्लास में ज्वाइन कर लेता हूँ इसके लिए, और सेम वैसे ही हम लोग जिस तरह आईडी गेट कर रहे थे तो यहाँ पे भी वैसे ही हमने आईडी गेट करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लास असाइन कर देता हूँ। ये हम लोग क्लास के थ्रू कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू भी पास करनी है जो हम लोग एडिट पे कर रहे थे, कि वैल्यू भी डेफिनेटली आईडी जाएगी और आईडी बेस पे ही उसने डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच करना है। तो यहाँ पे हम लोग आईडी भी भेज देते हैं, आईडी, और सेम वैसे ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ यही कॉपी आईडी यहाँ पे जाएगी। तो ये मेरे पास आईडी चली गई है। तो अब ये बटन जब क्लिक होगा तो आईडी भी यहाँ पे फेच होकर चली जाएगी। तो ये मेरे पास डिटेल है, और उसके बाद हमने यहाँ पे बैकएंड फाइल में भेजना है जहाँ से हमने डाटा को रिट्रीव करना है। तो ये मेरे पास update.php फाइल है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने चेक लगाया हुआ है, इस सेट फंक्शन मैंने लगाया हुआ है कि अगर आपको आईडी मिलती है तो क्या करें कि वहाँ पे हम लोग डेटाबेस से उस आईडी बेस पे रिकॉर्ड को फेच करके लेके आएँ, और उसको 1 बाय 1 मैंने वेरिएबल्स में स्टोर किया और उसके बाद मैंने अरे में वैल्यूज़ को स्टोर करके बैक मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जब डाटा को रिसीव करूँगा तो 1 बाय 1 मैंने जो HTML जो टैग हैं उसको हमने वैल्यूज़ असाइन करनी है यहाँ पे। अब इसको मैंने आईडीज़ असाइन की हैं, तो आईडी बेस पे ही ये HTML टैग हैं, तो यहाँ पे HTML फंक्शन यूज़ करके इसको वैल्यूज़ को असाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने आईडी बेस पे काम किया हुआ, तो आईडी बेस की आईडी उठा लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने किया था काम ऑलरेडी यहाँ पे मैंने किया हुआ, तो जैसा आपको यहाँ पे अलर्ट के थ्रू चेक भी कर लेते हैं, यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं।
अगर आपको कोई इशू आता है तो वन बाय वन आप लाइन बाय लाइन उसको चेक किया करें कि अगर यहाँ पे आप पहले चेक किया करें कि यहाँ पे क्लिक फंक्शन पे आपका काम कर रहा है, फंक्शन ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आपको ये वैल्यूज़ मिल रही हैं, यहाँ पे आप अलर्ट के थ्रू चेक किया करें। और अगर यहाँ पे वैल्यूज़ मिल रही हैं तो यहाँ पे आप फाइल वही नेम दे जहाँ पे आपने वैल्यू सेंड करनी है, और उसके बाद अब फॉर्मेट आप सिंटैक्स एरर आप लोग चेक किया करें कि सिंटैक्स एरर तो नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे अगर जहाँ जिस फाइल में आपने सेंड करनी है वैल्यूज़, वहाँ पे आप सबसे पहले उसको रिसीव करें। यहाँ पे या तो पहले चेक कर लिया करें कि यहाँ पे आप लोग उस फाइल में आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, कि यहाँ पे आप लिख लें आई एम हेयर, और उसके बाद चेक किया करें। आप वन बाय वन लाइन को चेक किया करें कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं और आपकी वैल्यूज़ कहाँ पे जा रही हैं, किस तरह आ रही हैं। ये आप लोग वन बाय लाइन चेक किया करें। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ अलर्ट के थ्रू कि यहाँ पे मुझे डाटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, और उसके बाद डिटेल पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे कुछ एरर्स एरफ एच एसोसिएट यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे दोबारा देखते हैं कौन सी लाइन में, 12 13 यहाँ पे मेरे पास एरर्स हैं। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे मुझे आईडी मिली है कि नहीं मिली। यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आईडी मिल चुकी है, और यहाँ पे इको के थ्रू पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे भी आईडी मिली है कि नहीं मिली, और इसके फंक्शन के अंदर भी आया कि नहीं आया। तो ये लाइन बाय लाइन चेक किया करें आप। और ये देखें आपको 13 ऑनलाइन, सॉरी इसको करते हैं कमेंट्स में डाल देते हैं, और यहाँ पे आप चेक करते हैं। अब ये देखें फिर भी यहाँ पे हमें एरर दे रहा है। यहाँ पे एसोसिएट, यहाँ पे हमें आईडी नहीं मिली। तो आईडी क्यों नहीं मिली वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे भी आईडी आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ देखें यहाँ पे मुझे आईडी नहीं मिल रही। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, जब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो उसकी आईडी वो डिटेक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आईडी क्यों नहीं गेट कर रहा। ऊपर देखते हैं और शीट, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ असाइन करनी थी, नोट के उसको आईडी असाइन करनी थी। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ असाइन करनी। अब हम लोग चेक कर लेते हैं। अब ये देखें हमें आईडीज़ मिल चुकी। अब ये देखें यहाँ पे हमें इको उसने यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने इको करवाया था तो वही उसने सेंड कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको कमेंट में कर दिया था। तो अब हमारे पास ये जो रिकॉर्ड है वो हमारा फैच हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग अब ये रोज़ में भी मिल चुका है। यहाँ पे आपको मैं चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे आप इस तरह चेक किया करें कि अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि डेटाबेस से रिकॉर्ड आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसको आपने अरे में पहले उसको फेच कर लें, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दें और प्रिंट आर एक फंक्शन यूज़ करके उसको चेक कर लें। और उसके बाद इसको मैं इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट्स में। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये आईडी ये मैंने अलर्ट शो करवाया था, और उसके बाद मैंने ये हमें 10001 पे 112 पे हमें रिकॉर्ड जो है वो फेच करके उसने दे दिया हुआ है। अब वैसे ही हम इसको कर देते हैं इसको, और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है और इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं। अब ये हमारे पास 1 बाय 1 उसने करके सेंड कर दिया हुआ। यहाँ पे हमें डाटा रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अलर्ट के थ्रू उसको चेक कर लेते हैं। ये आईडी मिल गया और ये रिकॉर्ड जो है वो मुझे फेच होके आ गया। अब मैं इसको कर दिया है डिकोड के बाद उसको 1 बाय 1 इनपुट फील्ड जो है वो उसको हमने शो करवा देना है। जिस तरह मैंने सबसे पहले मेरी थी आईडी डिटेल और उसके बाद अरे डाटा, और मैंने यहाँ पे आईडी को ही करवाना था। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये देखें 101 और आईडी, लेकिन यहाँ पे हमें आईडी नहीं रिसीव हुई बिकॉज के हमारा वो जो है वो HTML टैग है, और HTML टैग जो है वो हम फंक्शन यूज़ करेंगे, नॉट के वैल्यू वॉल फंक्शन यूज़ करेंगे। वॉल फंक्शन तो हम इनपुट फील्ड में वैल्यूज़ को शो करवाने के लिए होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अगेन। हाँ, अब हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही। तो सेम आपने क्या करना है, नेम के लिए आपने करना है
यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ $, और नेम डिटेल, शायद यही नेम है, चेक कर लेते हैं हम, HTML, और उसके बाद अरे डाटा डॉट नेम। यहाँ पे ऊपर चेक कर लेते हैं कि हमारी जो ये HTML हमने टैग यूज़ किया था उसकी ID नेम डिटेल ही है। तो यहाँ पे मैं वही इसको कर देता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ताकि ये दोनों सेव रहे। अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं। ये हमें नेम जो है वो सनावर और ID जो है 1110, ये मेरे पास अब जो है वो नेम और ये रिकॉर्ड जो है वो मिल चुका है। अब आपने क्या करना है कि 1 बाय 1 जो ईमेल के लिए और फ़ोन के लिए और कंट्री के लिए आपने यहाँ पे वैसे ही जिस तरह मैंने ऊपर किया है तो यहाँ पे भी आपने वैसे ही करना है। तो ये आपने डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जब आप लोग क्लोज करोगे तो वैसे ही आपने जो है वो जो दूसरे रिकॉर्ड के लिए आपको डाटा शो हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखें तो ये इस तरह आपका जो है वो वर्किंग होगी। तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो आपका ये जो वर्किंग अब सही हो और ये आप इसको कर दें, कमेंट्स कर दें या इसको हटा दें। अब ये हमारे पास जो है वो डिटेल का काम हो चुका है। अब इसको आप ज़्यादा जो डिज़ाइन है वो आप इसको डिज़ाइन खुद से आप जो है वो कर लें, ज़्यादा इसको ब्यूटीफाई कर दें, ज़्यादा खूबसूरत बना लें। तो ये आप लोगों ने खुद ही करना है। अब हम बग्स देख लेते हैं, हमारा बग्स कहाँ पे हैं। इसको हम करते हैं रिफ़्रेश, और जब आप ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें दोबारा मेरे पास जो है वो एरर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैंसिल पे हमारे पास क्या हो जाना चाहिए था कि ये हमारे कैंसिल का मतलब क्या होता है कि लेट्स से कि कैंसिल मैंने कर दिया तो दोबारा हम लोग जो रिकॉर्ड जो है वो एंटर कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास एरर्स नहीं आने चाहिए ऑन कैंसिल बटन पे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैंसिल बटन पे हम लोग लगा लेते हैं। हमारे पास जो है वो कैंसिल बटन ये मेरे पास पड़ा हुआ है और उसकी ID कैंसिल है। तो ये हमारे उस मॉडल की कैंसिल की ID है, हम लोग ID बेस पे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एजेक्स लगा लेते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट पे कैंसिल बटन पे लगाना है, कैंसिल डॉट क्लिक पे क्या हो कि फंक्शन कॉल हो, फंक्शन में क्या हो कि हमारा जो है फॉर्म जो है वो हमारा खाली हो जाना चाहिए। तो ये मेरे पास ऐड फॉर्म था, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब इसको हमने कर देना है सिंपल रीसेट। ये तो सिंपल रीसेट होगा बिकॉज के जब हम डाटा एंटर कर रहे थे तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं कैंसिल कर लूँ। अब कैंसिल पे क्या हो जाना चाहिए था कि आपका जो फॉर्म है वो खाली हो जाना चाहिए, लेकिन जब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो वो वैल्यूज़ वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। तो अब यहाँ पे मैं रीसेट कर दिया हुआ, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब ये देखें हमारा जो फॉर्म है मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ कैंसिल पे तो फॉर्म हाइड हो गया, लेकिन अब ये हमारे पास जो है वो फॉर्म खाली हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जब अगर ये मेरे पास एड्रेस आते हैं तो मैं उसके बाद कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो वो वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो नेम थे मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, बिकॉज के नेम एरर, ईमेल एरर और सब की IDs के बाद HTML टैग फंक्शन यूज़ करके उसको मैंने एम्प्टी किया हुआ था। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पेस्ट, और ये हमारे पास सेम वर्किंग होगी। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, इसके बाद एडिट पे क्लिक करता हूँ, कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास जो है वो फॉर्म खाली हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को एंटर करके आपको पहले दिखा दी थी, और जब मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो आपका फॉर्म भी खाली हो जाता है। और उसके बाद सेम आपने क्या करना है कि एडिट पे होना चाहिए कि अगर लेट्स है कि यहाँ पे एरर्स आते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अब ये मेरे पास एरर्स आ गए। अब यहाँ पे मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, लेकिन वो मेरे पास अभी का वैसा एरर खड़ा हुआ है। अब आपने क्या करना है कि इसको भी रिमूव करना है, और ये लॉजिक आपने खुद बिल्ड करनी है, और कहाँ पे आपने इसको खाली करना है, किस तरह इसको करना है, ये आप लोगों ने खुद करना है, ये आपका टास्क है। और उसके बाद आपने डिटेल्स पे देखना है, और डिटेल पे आप किस तरह ये सारी वैल्यूज़ देख सकते हैं, ये आपने सारे वर्किंग जो है वो करनी है। और उसके बाद आपने डिलीशन पे करनी है। और डिलीशन पे आपने जब आप लोग बाइंड कर रहे थे यहाँ पे, और जब यहाँ पे आपने ये बाइंडिंग में आप लोग यूज़ कर रहे थे डिलीट। अब डिलीट बटन में भी आपने ID यूज़ करनी है, जैसे आप लोगों ने ऊपर यूज़ की थी यहाँ पे
ये देखें ये वैल्यूज़ मैंने यूज़ की हुआ है और उसमें मैंने अरे की आईडी पास की हुई है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे मैंने डिटेल में डिलीट में हमने पास की थी, तो वैसे ही आपने करनी और डिटेल में भी ऐसे ही करना है। जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो यहाँ पे ये जो बटन आप लोग बाइंडिंग में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे डिटेल में, तो यहाँ पे भी आपने वैल्यूज़ वैसे ही आपने पास करनी है और ये अरे डॉट आई डी के थ्रू इसको आपने वैल्यूज़ असाइन कर देनी है। तो ये आप लोगों ने करना है। तो ये आपके छोटे छोटे से बग्स थे। और एक दूसरी चीज़ मैंने आपको बतानी थी, अगर आपको यहाँ पे अपडेशन में आपको मुश्किल हो रही है कि आप लोग किस तरह इसको स्टेटस को सेट करें और उसके बाद आप उसके लिए अपडेट के लिए क्यूरी यहाँ पे लिखें और उसके बाद इंसर्शन के लिए क्यूरी लिखें, तो यहाँ पे आप लोगों को शायद हो सकता है कि आपको मसला आए। लेकिन मैं इसलिए चाह रहा था कि बिकॉज कि आपकी ये जो वैलिडेशंस हैं वो आपकी एक ही फाइल में कवर हो रही थी, तो इसलिए मैं ये करना चाह रहा था। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप सिंपल क्या करें कि यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करें और यहाँ पे आपकी फाइल में क्या होगा कि आपकी फ़ाइल में ये सारी वैलिडेशंस होंगी और ये वैलिडेशंस होंगी और उसके बाद आपने जस्ट क्या करना है कि आपने वैसे ही आपने आईडी सेंड करनी है और जो रिकॉर्ड होगा वैसे ही आपने एक्सेस करना है और ये सारी क्यूरीज आपने जो हैं वो परफॉर्म करनी है अपडेशन के लिए। तो वो आप लोग अलग फ़ाइल में भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको लॉजिक मैंने अपनी क्रिएट की थी तो उसके थ्रू करवाया। तो ये आई थिंक ज़्यादा मुश्किल था, आपको शायद हो सकता है समझ ना आए, तो आप लोग वो अलग फाइल में भी कर सकते हैं। तो एजिक्स के थ्रू आप लोगों को करवाने का मकसद यही था कि आपको जावास्क्रिप्ट का आइडिया हो जाए, उसकी जो स्क्रिप्ट किस तरह हम लोग लिख सकते हैं, उसमें किस तरह फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट और एजिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है पीएचपी में, तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। और हम लोगों ने जिस तरह किया था कि रजिस्ट्रेशन में हम लोग कर रहे थे, तो आपने एक ही फाइल में उसका फ्रंट एंड और बैक एंड लिखा था, तो यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, अगर आप लोग एजिक्स के थ्रू नहीं काम करना चाह रहे या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि भाई आपने पीएचपी के थ्रू ही करना है, सारे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपने क्या करना है कि जो आपका फ्रंट एंड और बैक एंड का कोड होगा वो जब यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे ऐड रिकॉर्ड पे, यहाँ पे तो मॉडल ओपन होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि आपका एक न्यू पेज ओपन होगा, वो लेट्स से कि यहाँ पे इंसर्ट का होगा। तो इंसर्ट हमारा लेट्स से के फाइल है जिसमें हमारा फ्रंट एंड भी है और बैक एंड भी है। तो इस फाइल में क्या होगा कि हमारा जो रिकॉर्ड वो फॉर्म ओपन होगा और उस फॉर्म में क्या होगा कि आपने डाटा इंसर्ट करना है। जब आप डाटा को सबमिट करेंगे तो वो रीडायरेक्ट करेगा बैक जहाँ पे यहाँ पे डैशबोर्ड पे मूव कर जाएगा और डैशबोर्ड पे क्या होगा कि हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो हमें यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएगी। तो ये ऑन द पेज रीलोड ही काम करेगा, विदाउट पेज रीलोडिंग काम नहीं करेगा अगर आप लोग पीएचपी के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एजिक्स के थ्रू ही डाटा को हैंडल किया था, तो यहाँ पे इसलिए हमें विदाउट पेज रिफ्रेशिंग काम करना पड़ रहा है। तो ये एजिक्स आपको हर सूरत आनी चाहिए। और CRUD ऑपरेशन आपका दूसरा टास्क ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ इसको CRUD ऑपरेशन विदाउट एजिक्स के थ्रू करें और ये आप लोग खुद करें। और ये मैंने नहीं करवाना, ये आपको आइडिया हो गया कि आप लोग खुद कर सकते हैं, तो आप लोग खुद करें। तो हमारा CRUD ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या करना है कि इसको एक्सपोर्ट किस तरह कर सकते हैं, कंटेंट जो है वो हम लोग PDF या एक्सेल फाइल में किस तरह इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा हमने ये देखना है कि हम लोग अगर सर्चिंग करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैं अगर सर्च करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास इनपुट फील्ड होगी, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, लेट्स से कि बाय नेम करता हूँ, यहाँ पे मैं सनावर सर्च करूँगा तो मुझे वो रिकॉर्ड शो हो जाना चाहिए। तो ये भी हम लोग PHP और एजिक्स के थ्रू करेंगे। और उसके बाद हमारा काम फ़िल्टर यूज़ इसमें काम तो नहीं है, लेकिन वो मैं फ़िल्टरिंग आपको बता दूंगा बिकॉज ई-कॉमर्स वेबसाइट में फ़िल्टरिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और उसके बाद हमारी पेजिनेशन होगी, पेजिनेशन हम लोग PHP में किस तरह कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये हमने और दूसरी चीज़ ये है डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर किस तरह हम लोग कर सकते हैं, बाय नेम करना है, बाय आईडी करना है, ईमेल करना है, तो वो हम लोग किस तरह कर सकते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो काम होगा। अभी हमारा CRUD ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, ये आपने मस्ट इसको कंप्लीट करना है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर जगह, हर वेबसाइट में CRUD ऑपरेशन यूज़ होता है, तो आपने इसको मस्ट प्रैक्टिस करना है। और बाय यूजिंग PHP आपने CRUD ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है। वो अलग से प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें और उसमें
जो है वो परफॉर्म करें, उसमें एजेक्स नहीं लगानी। जिस तरह हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किया था तो वैसे ही आपने उसको करना है। तो आप वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने पहले खुद से ट्राई करना है। तो ये आपका टास्क है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।